पाकिस्तानी सेना पर बलूचिस्तान में बड़ा हमला हो गया है। बीएलए विद्रोहियों ने रिमोट बम से उड़ा दिए हैं सैनिकों से भरा वाहन। जानेंगे वहीं लाहौर में भी सीरियल ब्लास्ट देखने को मिल रहा है और इन सब के बीच में एक बार फिर से न्यूक्लियर हमले की धमकी भी मिली है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। भारत के मिसाइल हमले के साथ ही पाकिस्तानी सेना के बुरे दिन शुरू हो गए हैं। अब बलूचिस्तान में सशस्त्र विद्रोहियों ने भी पाकिस्तानी सेना पर बड़ा हमला बोला है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तानी सेना के काफिले पर हमला करके सैन्य वाहन को उड़ा दिया और इस हमले में पाकिस्तानी सेना के 12 जवानों की मौत हुई है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने बोलन घाटी के मचकुंड के पास हमले को अंजाम दिया है। बोलन घाटी वही इलाका है जहां इसी साल मार्च में बलूच विद्रोहियों ने जाफर एक्सप्रेस ट्रेन को हाईजैक कर लिया था। पाकिस्तानी सेना को ट्रेन को छुड़ाने में 36 घंटे से ज्यादा समय लगा था। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी सेना के जवान गश्ती अभियान पर थे। इसी दौरान घात लगाकर बैठे बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के विशेष सामरिक ऑपरेशन दस्ते ने रिमोट कंट्रोल आईडी विस्फोट के जरिए जवानों से भरे वाहन को निशाना बनाया। धमाके के बाद वाहन के परखच्चे उड़ गए। बीएलए से जुड़े हक्काल मीडिया ने हमले का वीडियो भी जारी किया है। बलूच विद्रोहियों के हमले में पाकिस्तानी सेना के 12 जवानों की मौत हुई। इसमें स्पेशल ऑपरेशन कमांडर भी शामिल है। पाकिस्तानी सेना ने बलूचिस्तान में अलगाववादी विद्रोह के खिलाफ अभियान चलाया है। अधिकारियों ने पिछले सप्ताह पाकिस्तान के सुरक्षा बलों ने बलूचिस्तान प्रांत में 2 अलग अलग घटनाओं में 10 चरमपंथियों को मारने का दावा भी किया है। प्रांत में ताजा कार्रवाई के दौरान केच और जियारत जिलों में विद्रोहियों को मारा गया है। बलूचिस्तान में पिछले कुछ महीनों में अलगाववादी आंदोलन तेज हो गया है। बलूच विद्रोही बलों ने पाकिस्तानी सेना के ऊपर बड़े हमले किए हैं। इस मार्च महीने में जाफर एक्सप्रेस पर किया गया हमला सबसे बड़ा हमला था। विद्रोहियों ने पूरी ट्रेन को हाईजैक कर लिया था। दावा किया गया कि ट्रेन में पाकिस्तानी सेना के जवान जा रहे थे जिन्हें निशाना बनाने के लिए कार्रवाई की गई थी। विद्रोहियों ने ट्रेन हाईजैक करने के बाद महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों को जाने दिया। इसके कुछ ही दिनों के बाद पाकिस्तानी सेना के जवानों को ले जा रही बस को उड़ा दिया गया। बीएलए ने 90 जवानों की मौत का दावा किया है। जहाँ एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं भारत से तनाव के बीच पाकिस्तान के लाहौर में भीषण धमाके की रिपोर्ट है। जियो टीवी और समाचार एजेंसी रॉयटर्स के एक चश्मदीद के हवाले से इसकी जानकारी दी गई। रिपोर्ट में कहा गया कि पाकिस्तान के पूर्वी शहर लाहौर में गुरुवार सुबह एक विस्फोट की आवाज सुनी गई। एक दिन पहले ही भारत ने पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के तहत 9 आतंकी ठिकानों पर हमले किए थे, जिनमें दर्जनों आतंकियों के मारे जाने की रिपोर्ट है, जिससे दोनों देशों के बीच एक पूर्ण युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। एरे न्यूज के मुताबिक कम से कम 3 धमाकों की आवाज सुनी गई। रिपोर्ट में कहा गया कि धमाके की आवाज काफी तेज है। कम से कम 3 किलोमीटर दूर तक आवाज सुनी गई है। यह धमाका गुलमर्ग का इलाका है और सेना के आवासीय परिसर यहाँ से करीब है। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कराची हवाई अड्डे पर फ्लाइटों के ऑपरेशन को फिलहाल अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया है। जिस जगह पर धमाके हुए हैं वो पाकिस्तानी एयरपोर्ट्स के काफी करीब है। रिपोर्ट के मुताबिक धमाके की आवाज के बाद पूरे इलाके को पुलिस ने घेर लिया और रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंच गई है। हालांकि फिलहाल इस बात का पता नहीं चल पाया है कि धमाके में कितने लोग हताहत हुए हैं। एरे न्यूज ने कहा है कि सुबह सुबह धमाके की आवाज से पूरा लाहौर दहल उठा और धमाके के बाद लोगों में दहशत का माहौल है। वहीं दूसरी तरफ भारत के हमले में आतंकियों के मारे जाने से तिलमिलाया पाकिस्तान अब भारत को जवाबी कार्रवाई की गीदड़ भभकी दे रहा है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भारत को परमाणु युद्ध की बात शुरू कर दी। भारत के सफलतापूर्वक हमले के बाद आसिफ ने कहा कि अगर दोनों देशों के बीच गतिरोध लंबा चला तो परमाणु युद्ध की संभावना इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। पाकिस्तानी समाचार चैनल जियो न्यूज पर एक साक्षात्कार में ख्वाजा आसिफ ने कहा, भारत मंगलवार बुधवार की दरमियानी रात पाकिस्तान और पीओके में बड़ी सैन्य कार्रवाई की थी। इस ऑपरेशन में भारत ने लश्कर तैयबा जैसे मोहम्मद से जुड़े 9 आतंकी कैंप तबाह कर दिए थे। पाकिस्तानी मीडिया आउटलेट जियो न्यूज को दिए एक इंटरव्यू में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने कहा कि अगर वे इस क्षेत्र पर युद्ध थोपते हैं और ऐसे खतरे पैदा होते हैं जिससे गतिरोध होता है तो किसी भी समय परमाणु युद्ध छिड़ सकता है। उन्होंने आगे कहा कि अगर वे इस मामले को बढ़ाते हैं तो अगर युद्ध की संभावना पैदा होती है जिसमें दोनों पक्षों द्वारा परमाणु विकल्पों का उपयोग किए जाने के संकेत मिलते हैं तो इसकी जिम्मेदारी भारत पर होगी। आसिफ की परमाणु युद्ध की ताजा धमकी उनके पिछले बयानों से उलट है।
जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर भारत आक्रामकता को कम करता है तो पाकिस्तान तनाव को खत्म करने के लिए तैयार है। इसी इंटरव्यू में ख्वाजा आसिफ ने भारत के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की गीदड़भभकी भी दी थी। अब जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं देखने को मिल रहा है कि पाकिस्तान और पीओके के अंदर भारत के घुसकर किए गए हमले के बाद दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर है। भारत ने इस हमले में पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों के 9 लॉन्चिंग पैड तबाह कर दिए। पाकिस्तान ने कहा है कि वह भारत के हमले का जवाब देगा। इस बीच दोनों देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के बीच संपर्क स्थापित हुआ। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इसाक डार ने तुर्की के मीडिया आउटलेट को दी गई एक इंटरव्यू में बात की। इसाक डार ने कहा कि जब पूछा गया कि भारत की कार्रवाई के बाद दोनों देशों के बीच में एनएसए ने बातचीत की तो उन्होंने कहा कि हाँ, दोनों देशों के बीच संपर्क हुआ। पाकिस्तान ने हाल ही में सेना की खुफिया एजेंसी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल असीम मलिक को एनएसए नियुक्त किया है। वहीं भारत में अजीत डोभाल राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। इसाक डार ने इंटरव्यू के दौरान इसाक डार से कहा कि संयुक्त राष्ट्र के चार्टर 51 के अनुसार पाकिस्तान के पास भारत के हमले का जवाब देने का अधिकार है। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के बैठक में सेना को जवाबी कार्रवाई का अधिकार दिया गया है। उन्होंने कहा कि देश ये तय करेगा कि कब, कैसे और किस तरह से जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तानी विदेश मंत्री ने भारत के हमले को युद्ध की कार्रवाई और अंतर्राष्ट्रीय नियमों का सीधा उल्लंघन बताया है। इस दौरान उन्होंने बताया है कि भारत और पाकिस्तान के एनएसए के बीच में संपर्क हुआ है। हालांकि इस दौरान ये भी कहा जा रहा है कि पुंछ इलाके में पाकिस्तान लगातार गोलीबारी कर रहा है और इसकी वजह से कई सिविलियंस की मौतें भी हो रही हैं और इस वजह से अब यहाँ पर ये जो विवाद है, ये विवाद और भी ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से सिविलियंस के ऊपर हमले हो रहे हैं, ये जल्द ही बड़ा रूप ले लेगा। हालांकि देखा जा रहा है कि जो सिख हैं और गुरुद्वारे हैं, उनको निशाना बनाकर इस तरीके से हमले किए जा रहे हैं। पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी मुश्किल यही है कि पाकिस्तान में अब बिछने शुरू हो गए हैं लाशें और चारों ही तरफ से घिरा हुआ दिख रहा है पाकिस्तान। हालांकि इन सब के बीच में अमेरिका ने एक बार फिर से कहा है कि हम मध्यस्थता करने को तैयार हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर भारत के हमले पर बयान दिया। इस बार ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान में मध्यस्थता की पेशकश की। उन्होंने कहा कि दोनों देशों से हमारे अच्छे संबंध है, अगर मैं इसमें कुछ कर सकता हूं तो मैं वहां मौजूद रहूंगा। ये पहली बार नहीं हुआ है जब ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता का ऑफर दिया हो। इससे पहले भी उन्होंने ऐसे बयान दिए हैं जिसे भारत ने ठुकरा दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यह बहुत भयानक है। मैं दोनों के साथ अच्छा व्यवहार करता हूँ, मैं दोनों को अच्छी तरह जानता हूँ, मैं उन्हें इसे रोकते हुए देखना चाहता हूँ। उम्मीद है कि अब वे इसे रोक सकते हैं। उन्होंने जैसे को तैसा किया है। हमारे दोनों के साथ अच्छे संबंध है। अगर मैं कुछ मदद कर सकूं तो वहां मैं जरूर रहूंगा। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इस वीडियो को। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा था कि उन्हें उम्मीद है कि शत्रुता जल्दी ही समाप्त हो जाएगी, पर अभी तक यहाँ पर सीन वैसा दिख नहीं रहा है, बल्कि मामला और भी ज्यादा बढ़ता हुआ दिख रहा है। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।